ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਨੂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ क्योंकि जिस तरीके दे नाल उन्होंने VIP ट्रीटमेंट दिता जा रहा है वो बहुत ही गलत है। और दूजी गल ये कि उन्होंने उत्ते 302 का परचा है। 302 के धारावां दे तहत जे उन्होंने पुलिस फड़दी है तो पुलिस दे हथों छुट नहीं सकते और ना ही पुलिस उन्होंने छड़ सकती है। और जे पुलिस कह रही है कि उन्होंने खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उत्थे बहुत सारे लोग सीगे जिन्हों ने अखी देखा सीगा मोनू मिश्रा नूं गोलियां फायरिंग करते हुए। सो असी पुलिस प्रशासन के अगे हथ जोड़ के बेनती करते हैं भी उत्थों के जिहड़े लोकी उस दिन सीगे प्रोटेस्ट दे विच, क्योंकि जिन्हां दे घर मैं भी गई सीगी वो भरावां ने भी देखा सीगा मोनू मिश्रा नूं फायर करते हुए उस टाइम के उत्ते। सो उन्हां दीयां स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करनियां चाहिदियां ने कि जिहड़े उत्थे उस टाइम के उत्ते अखी वेखे जिन्हां ने देखिया सीगा वो सबूत सीगे, क्योंकि चश्मित अखी असी सामने देखते हैं तो वह भी गवाह मन्निया जाता है तो उन्होंने स्टेटमेंट्स होनिया चाहिए ने। उत्थे बहुत सारे किसान सीगे, बहुत सारे भरा सीगे जिन्हों ने मोनू मिश्रा नूं फायरिंग करते हुए देखा सीगा। उस दिन पुलिस के अगे रिक्वेस्ट की जाती है कि अज कोर्ट दे विच जिहड़ा तुसीं मैटर लैके जाओगे मोनू मिश्रा नूं तुसीं उत्थे लैके जाओगे। मोनू मिश्रा जो कि अपने प्यो दे नाल बहुत सारे सबूत झूठे बना के लैके गया है, उहदे सामने पुलिस ने कहा है कि उत्थों दी जिहड़ियां वीडियोज़ आ उन्हां नूं भेजियां जाण, पर वो वीडियोज़ तो ऑलरेडी बाहर आ चुकियां ने। बट असीं ये भी चाहुंदे आ कि जिहड़े उत्थे साडे भरा सीगे जिन्हां ने अखी देखिया सीगा मोनू मिश्रा नूं फायरिंग करते हुए उन्हां दियां स्टेटमेंटां लैणियां चाहीदियां ने, उन्हां दे बयान लैणे चाहीदे ने ताकि वो बयान जिहड़े ने वो कोर्ट दे विच हाज़र कीते जाण ताकि 302 दी तहत जमानत ते बहुत दूर दी गल है। पुलिस नूं इंटैरोगेशन दे विच अंदर रखना चाहिदा इन्हां नूं। और जिहड़ियां गड्डियां मौके दे उत्ते मिलियां सीगियां खास करके जिहड़ी थार जीप सीगी वो मोनू मिश्रा दे पिता दे नाम सीगी असीं सुणिया। और जिन्ने भी कार्यकर्ता सीगे इन्हां दे बीजेपी दे कार्यकर्ता सीगे नाल सारे दे सारे। और जिहड़ा ब्लू कुर्ते वाला थार जीप दे विचों निकल के भज्जिया सीगा उस प्रोग्राम दे विच मोनू मिश्रा दे नाल सीगा पहलों भी, और वो पिक्चर्स असीं ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। और उस तो पहलों जो प्रोग्राम दे विच जो उन्होंने कपड़े पाए सीगे उन्हां दे नाल ओही। और एक होर वीडियो आई सीगी जिहदे विच एक बंदे ने कहा सीगा कि अगली मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा था, अगली गाड़ी भैया बैठे थे। ते होर तो होर की सबूत चाहिए है? जे पुलिस प्रशासन फिर भी झूठे लोगों का साथ दूगा, जे ये वेखूगा कि वह गृह मंत्री का मुंडा है, वह गृह मंत्री है, तो फिर इंसाफ नहीं मिल सकता, फिर किसी भी तरीके दे नाल इंसाफ नहीं मिल सकता। सब तो पहलों तो गृह मंत्री के पद तो उन्होंने अस्तीफा देना चाहिए है ताकि जिहड़ी ये जांच है ये साफ तरीके दे नाल होवे, चंगे तरीके दे नाल लोकां नूं इंसाफ मिल सके। क्योंकि जे कोई इंसान गृह मंत्री है तो फिर वो किस तरीके दे नाल अपने मुंडे नूं पुलिस की हिरासत दे विच रहन दऊगा? वो तो सरासर उस दिन तो कह रहा है कि मेरा मुंडा उत्थे सीगा ही नहीं, मेरा मुंडा प्रोग्राम दे विच सीगा। और लोकी जिहड़े उत्थे झूठ बोल रहे ने जिहड़े उत्थे सीगे जिन्हां ने उन्होंने देखा भी सीगा। सो ये सारियां गल्लां जिन्नियां भी ने बहुत सारे ये हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट RSS का हमेशा तो यही काम रहा है धर्म के नाम के उत्ते मुद्दे चकना, कदी किसानों नूं खालिस्तानी दसना, कदी कुछ दसना। हुण हिंदू सिख बना देणगे, कदी मुसलमान हिंदू बना देंदे ने। इन्हां दा काम है सियासतकारां दा इस धर्म के उत्ते लड़ाइयां करवा के उहदे उत्ते पॉलिटिक्स करना। सो हाथ जोड़ के बेनती है, अगर कोई कुछ लोग, मैं हिंदी में भी बात करती हूँ, कुछ लोग यूपी से भी देख रहे हैं मुझे, तो हाथ जोड़ के बेनती है इस टाइम पर आप आंखें खोल के देखिए कि सच क्या है। हमने बहुत बार वो वीडियो देखी है किस तरह से इन्होंने कुचला है लोगों को। ये कोई फिल्म नहीं चल रही, ये आम लोगों की लाइफ थी। जिस तरीके से इन्होंने कुचला है, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को मारा है, मैं उन लोगों की फैमिलीज को मिली हूँ। आप सोचिए उन बहनों का क्या हाल था।
और उस माँ का क्या हाल था जिसका बेटा एक प्रोटेस्ट के लिए आया था, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, और उसको मार दिया गया। ऐसे गुंडों का, ऐसे गुंडा राज यूपी से खत्म होना चाहिए। और बेनती यही करते हैं कि आप सब लोग अभी बाहर निकल के आइए इनके खिलाफ, क्योंकि आज इनके साथ हो सकता है, कल को आप लोगों के साथ भी हो सकता है। और किसान, हम पहले भी बोल चुके हैं, किसान अपने लिए नहीं बैठे बॉर्डर्स पे, सभी लोगों के लिए बैठे हैं प्रोटेस्ट के लिए। 3 बिल जो हैं वो विस्तार रूप से आई थिंक सो सभी को पढ़ने चाहिए। एमएसपी तो वैसे ही नहीं मिलती यूपी में, गन्ने का रेट 2-2 साल तक पैसे नहीं मिलते लोगों को, इतने दुखी हैं। तो कैसे कैसे गुजारा होगा लोगों का, आम लोगों का कैसे होगा। असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो जमाखोरी है, जमाखोरी कर करके महंगा बेचेंगे, कहाँ से खरीद लोगे आप लोग। ये सभी वर्ग की लड़ाई है इस टाइम पर, लेबर क्लास की भी है इसमें, दुकानदारों की भी है, सभी की है। ये गवर्नमेंट खुद बिक चुकी है अंबानी अंडानी के हाथ, पैसे वाले लोगों के हाथों पे बिक चुकी है। इस वजह से ये आम इंसान लोगों की आवाज वहां तक पहुंचने नहीं देते। जो किसान आंदोलन पिछले 1 साल से बॉर्डर्स पे है, वो आप सब लोगों के लिए ही है, आप सब लोगों के लिए, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। आप सरसों के तेल की बोतल देख लीजिए कहाँ तक पहुंच चुकी है, डीजल पेट्रोल का रेट देख लीजिए कहाँ तक पहुंच चुका है। और यही लोग जो हैं ये जमाखोरी कर करके महंगा करके बेचेंगे, और आम लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। सो ये जो लड़ाई है सभी की लड़ाई है। सो बेनती यही करते हैं, जो आज मोनू मिश्रा को हिरासत में लिया गया है उसको कंटिन्यूसली वो रखा जाए, क्योंकि उसके ऊपर 302 का पर्चा है। और ज्यादा से ज्यादा यूपी में, खास करके यूपी की पुलिस को ये पता चल सके कि यूपी में जितने वहां पे लोग थे जिन्होंने ये आंखों देखी ये घटना देखी है, उनके प्रूफ्स, उनकी स्टेटमेंट भी मैटर करती है। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था उस दिन मोनू मिश्रा को फायरिंग करते हुए, गन्ने के खेत में भागते हुए, उनकी स्टेटमेंट्स को भी लेना चाहिए। मैंने एनडीटीवी के एक चैनल पे देखा, एक चैनल पे उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की स्टेटमेंट ली, तो उन्होंने बोला कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। हमने सभी को बोला वीडियोस भेजें। देखिए वीडियोस तो ऑलरेडी बहुत सारी आ चुकी हैं, बट जो वहां पे लोग हैं, हाथ जोड़ के बेनती है आप उनकी स्टेटमेंट लें, नहीं तो यही रहेगा कि गृह मंत्री का बेटा है, गृह मंत्री के बेटे को छोड़ा जाएगा। ये ऊपर से योगी जी ने भी बोल दिया है जो सबूत होंगे, सबूत तो हैं, आंखों देखी इतनी बड़ी वीडियो बाहर आ गई, उनके नाम पे गाड़ी है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और लोगों ने देखा है उनको वहां पे, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। तो फिर तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो है ये गुंडा राज है यूपी में। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि एक छोटे से बच्चे ने भिंडरावाला जी की फोटो की टी-शर्ट डाली थी, उसको बब्बर खालसा ग्रुप बना रहे हैं। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये बीजेपी वाले, इनका काम ही यही है। गुजरात में भी इन्होंने दंगे फसाद करवाए थे, जाट आंदोलन में भी इन्होंने दंगे फसाद करवाए थे। आम लोगों को आपस में कोई तंगी नहीं है, ना हिंदू को किसी से तंगी होगी, ना सिख को तंगी होगी, ना मुसलमान को तंगी होगी। ये आपस में इनको लड़ाना चाहते हैं और इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ, सिख कौम ने हमेशा आगे आके हमेशा लोगों की मदद की है, हमेशा लंगर लगाए हैं, हमेशा मदद करते हुए सिख कौम ने हमेशा हर किसी की मदद की है। और दिल्ली की बात करते, कितनी बार तो हमारे गुरुओं ने दिल्ली जीत के छोड़ दी। ये ऐसी बातें, हम तो ना तो रिलीजन के पक्ष में बात करते हैं, हम तो सोचते हैं कि सबसे पहले एक इंसान बन के देखो। हिंदू सिख मुस्लिम से ऊपर उठ के एक इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है, वो बन के देखना चाहिए। इस टाइम पे सारे धर्म आई थिंक सो यही सिखाते हैं कि सब धर्मों में इंसानियत तो सिखाते ही है ना। क्या राम जी या कृष्ण जी ये बोलते थे कि लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दो? हर कोई धर्म इंसानियत सिखाता है। जो इंसान सही में धर्म को मानता है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। जो असल में गुरु का सिख है वो किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो अच्छा ही सोचेगा। सो हाथ जोड़ के बेनती यही करते हैं हम कि आप इंसाफ की बातें करें, इंसाफ की मांग करें, उन
उन लोगों के लिए जो बेचारे उस दिन शहीद हो गए, और 12 तारीख का उनका भोग है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचे उनके इंसाफ के लिए, क्योंकि आज उनकी फैमिली है, कल को आपकी फैमिली भी हो सकती है। तो हमें ये गुंडा राज, ये मोनू मिश्रा, ये बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठानी है, क्योंकि अगर ये अच्छी गवर्नमेंट होती तो हमें ऐसे बात नहीं करते। ये अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, ये गुंडा राज है। उसके बाप ने सीधा सीधा बोला है कि मैं एक एमएलए मंत्री से पहले मैं कुछ और भी हूं। तो वो कुछ जो और हैं वहां के आम लोग जानते हैं वो क्या है, और ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटाना चाहिए। ये हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं है, और खास करके यूपी में तो डिक्टेटरशिप ही दिख रही है, डेमोक्रेसी तो दिख ही नहीं रही। और पुलिस प्रशासन, जो हर कोई ऑफिसर शपथ लेता है सबसे पहले इंसाफ की बात करने के लिए, ईमानदारी की बात करने के लिए, उनको ईमानदारी और इंसाफ की बातें करनी चाहिए। और खास करके इन लोगों को, इन गुंडों को जेल के अंदर बंद करना चाहिए। अगर इनको छोड़ा गया तो इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा सभी को, मैं ये आपको बोल देती हूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिए और इंसाफ की बात कीजिए, सच की बात रखिए आगे। सच से ऊपर कोई नहीं, और ना ही किसी ने कुछ लेके जाना है, ना किसी ने लेके आना है। सच सामने आता ही है, और इस गुंडों को ख़त्म कीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता जिंदाबाद। मोनू मिश्रा जेल से नहीं छूटना चाहिए। और हमारे भाई हैं, जितने भी भाई हैं जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने उस दिन आंखों देखी ये सब कुछ देखा था, वो जाके पुलिस को बयान लिखवाएं और अपनी स्टेटमेंट्स दें। धन्यवाद।